एक चीज बोल के मैं मेरे मैसेज में जाऊंगा। one character I liked, being a tough mother, right? Being a tough mother. जब मेरी के बारे में सोचेंगे, जब यीशु मसीह को क्रूज पर डाल रहे थे, शिष्य सब भाग गए, बट मेरी वॉज देयर। आमेन। मेरी वॉज देयर। वो देख रही है उसके बेटे को मार रहे, उसके बेटे को तकलीफ दे रहे। तो आई वॉज जस्ट थिंकिंग व्हाट वुड बी द mental status. Can you close the door, please? Don't move around. तो क्या मनोस्थिति रहेगी मेरी की? या फिर मैं अगर कहूं कि मेरी अगर चांस दिया जाए तुझे, क्या तू बचाएगी यीशु मसीह को उस तकलीफ से? क्योंकि कहते मदर इज द ग्रेटेस्ट वॉरियर। मदर इज द ग्रेटेस्ट वॉरियर। वो सेल्फलेस भी हो सकती है, सेल्फिश भी हो सकती है अपने बच्चों के लिए। आमेन, राइट? मतलब स्वार्थी भी हो सकती है, निस्वार्थ भी हो सकती है अपने बच्चों के लिए। सब कुछ अपने बच्चों के लिए चाहिए, स्वार्थी बन सकती है, लेकिन अपना सब कुछ लुटा सकती है अपने बच्चों के लिए निस्वार्थ होकर। तो अगर मेरी से पूछूं मैं, अगर तुझे चांस दिया जाए कि तू अपने बेटे को बचा सकी, तो क्या कर सकती है तू? मुझे लगता है जाके सीधा जो हेरोद था ना उसके साथ लड़ेगी, पायलट जो था उसके साथ लड़ेगी। बोला क्या दोष है इसका, दिखा मुझे इसका दोष दिखा, फिर डाल उसके क्रूस पर। क्योंकि पायलट खुद बोलता है आई डोंट सी एनी रॉन्ग इन हिम। ये बोलने के बाद भी तूने उसको क्रूस पे डाला। लेकिन एक कैरेक्टर समझना है कि मेरी न्यू द विल ऑफ गॉड फॉर हिज सन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। मेरी अपने बच्चे के लिए जो परमेश्वर की इच्छा थी वो जानती थी। दिख रहा है मेरा बेटा सफर कर रहा है, दिख रहा है तकलीफ में जा रहा है, दिख रहा है सभी ने उसको छोड़ के चले गए सब लोग, लेकिन फिर भी वो बचाने नहीं गई थी, उसको सपोर्ट करने गई थी। हालेलुया। सन, यू गो थ्रू डूइंग द विल ऑफ द फादर। बेटा तू है ना, तू पिता की इच्छा को संपूर्ण कर। मैं उसको रोकूंगी नहीं या फिर तुझे कोई तकलीफ से बचाऊंगी नहीं, लेकिन ये चाहूंगी कि तू परमेश्वर पिता की उस इच्छा को पूर्ण कर। लेकिन मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी, आई विल बी देयर विथ यू। आमेन। मुझे लगता है आजकल जो जरूरत है हमारे बच्चों को, यू डोंट ट्राई टू क्या बोलते हैं उनको बचाने की कोशिश मत करो या फिर उनको, all that they need is a support, a knowing कि अगर मैं पीछे भी गिरूं मुझे पकड़ने वाले हैं। Amen? I think that's all they need. बाकी सब कर लेंगे हमारे बच्चे, आजकल के जनरेशन के हमसे होशियार है। Amen? एक भरोसा उनमें रखना और एक सपोर्ट बन के खड़े होना। Know the will of God for your children and stand for them. Amen? हालेलुया। एक जस्ट उसको ऐड करना चाह रहा था मैं। ओके, सो जब मेरी फर्स्ट टाइम जीसस को लेके गई मंदिर में, तो वहां पे साइमन था, वो बोला अ स्वॉर्ड शैल पियर्स योर हार्ट। आमेन। तो मुख्य चीज एक बात मैं पूछना चाहता हूं, एज पेरेंट्स, नॉट ओनली मदर्स, एज पेरेंट्स, क्या हम अपने बच्चों के लिए परमेश्वर की इच्छा जानते हैं? अगर जानेंगे तो हम कहेंगे वी विल लेट यू गो थ्रू एनीथिंग बिकॉज वी नो दिस इज द विल ऑफ गॉड। हालेलुया। तो हम तुझे उस इच्छा से हटाएंगे नहीं, लेकिन तुझे सपोर्ट करेंगे।
We will be there always. Amen. Hallelujah. So I pray that God will give not just the mothers, all the parents, the wisdom to raise up their children in the fear of God. परमेश्वर के भय में, परमेश्वर के रास्तों पे हमें चलाना है. क्योंकि अगर मोसेस को देखेंगे, आई थिंक ब्रदर ब्रीज भी बहुत अच्छा बताए थे, है ना, जनरेशन को कैसे सिखाना है, आमीन, अपने अगली पीढ़ी को कैसे सिखाना है. यस, हालेलुया, हालेलुया. यस, विल गो बैक टू द वर्ड. वचन की ओर जाएंगे. मत्ती उसका 6वां अध्याय, वचन 11. हमारा प्रतिदिन का भोजन आज हमें दे दे. ओके, इंग्लिश में, गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड. ओके, मैं सोच रहा था आज खत्म करेंगे कल, लास्ट टाइम. ओके, one more thing the Lord wants me to share with you all. All right. In understanding, मतलब जो समझ हमको परमेश्वर देता है, जो मैं से हम में बदलता है. आमीन. जो मैं से हम में बदलता है. ओके, क्या एक माँ अपने बच्चे को और अपने को अलग कर सकती है? वो हमेशा बोलते हैं हम, है ना, अलग करके नहीं बोल सकती. जब स्पेशली व्हेन द चाइल्ड इज इन द वूम, जब उसके पेट में होता है बच्चा, कभी ये नहीं बोल सकते कि मैं, राइट, खाना क्यों खाना है डबल, दोनों खा रहे हैं. राइट, हम दोनों बढ़ रहे हैं. राइट, ओके. सो देयर इज ए बॉन्डिंग देयर. एक बॉन्डिंग है जो मैं से हम बन जाते हैं. ओके, सो जब कोई चीज हम में, ध्यान से सुनो, राइट, जो कोई चीज अगर हम में पैदा हो रही है तो हम उसको मैं में कभी नहीं बोलेंगे. राइट, समझ में आ रहा है? राइट, जो चीज हम में अगर पैदा हो रही है, मुझ में अगर पैदा हो रही है, तो उसके साथ मैं जुड़ जाता हूं. मैं उसको कभी अपने से अलग नहीं समझ सकता. राइट, एक ब्यूटीफुल वर्स है बाइबल में जो कहता है, परमेश्वर खुद कहता है, कैन ए मदर फॉरगेट हर नर्सिंग चाइल्ड? इवन इफ शी डज, आई विल नॉट. आमीन. क्यों नहीं भूलेगा तू? क्योंकि उसने हमें बनाया, जैसे वर्ड पढ़ा है ना, he has knitted me together, he has wound my being together. वो इसलिए वो बोलता है, अगर थोड़ा गहराई में आज जाएंगे, ध्यान से सुनना, I don't know how much I can go into that. लेकिन जब गहराई में जाएंगे, परमेश्वर बोलता है, जब मैंने तुझे बनाया ना, Genesis 1:26 बैक देयर, वहां पे कहता है परमेश्वर, लेट अस मेक मैन, लेट अस मेक मैन इन आवर ओन इमेज एंड लाइकनेस. सिर्फ इमेज नहीं, लाइकनेस भी है उसमें. राइट, सिर्फ स्वरूप नहीं है उसकी, हिंदी में क्या है वर्ड, नहीं मालूम. ओके, हिज इमेज एंड लाइकनेस, प्रतिरूप, और दो वर्ड है वहां पे, नहीं है. कन्नड़ा में भी दो वर्ड नहीं है, एक ही वर्ड है. मराठी में है, हाँ, सदृश और प्रतिरूप. ओके, सदृश और प्रतिरूप. इंग्लिश में कहता है इमेज एंड लाइकनेस, दोनों अलग चीज है, लेकिन परमेश्वर बोलता है वहीं पे मैंने क्या किया है, चीजों को, मेरे अंदर जो चीजें थी, मैंने उसको तुम्हारे अंदर डाल दिया. Amen. A man does not lose the image of God. एक व्यक्ति जो है परमेश्वर का स्वरूप कभी नहीं खोता, लेकिन उसकी जो लाइकनेस है वो बदल जाता है.
परमेश्वर ने कैसे बनाया था हमको? उसके जैसा बनाया था। लेकिन जब हमने पाप किया, स्वरूप वही था। स्वरूप क्या है? गॉड इज अ स्पिरिट, आई एम ऑल्सो ए स्पिरिट। परमेश्वर आत्मा है, मैं भी आत्मा हूं। लेकिन जब वो लाइकनेस था, परमेश्वर की सोचने का ढंग, उसके बोलने का ढंग, उसके क्या बोलते हैं, बर्ताव का ढंग, वो लाइकनेस क्या हो गया? जब मैंने पाप किया तो वहां पे चेंज हो गया। इमेज इज स्टिल देयर, लाइकनेस चेंजेस। हालेलुया। तो ये मेरी जवाबदारी बनती है कि मैं ये जानूं कि मैं परमेश्वर से ऐसे जुड़ा हूं कि मैं अपने आप को मैं नहीं बोल सकता। हालेलुया। मैं अपने आप को मैं नहीं बोल सकता। जब भी बोलूंगा मुझे याद रखना चाहिए कि मैं परमेश्वर से जुड़ा हूं। हालेलुया, आमीन। लूसीफर को जब बनाया, लेकिन वो जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, उसके उसके मन में से हम चला गया, मैं आ गया। स्वर्ग में जब जो मैं बोलता है ना, सीधा नीचे। स्वर्ग में कोई मैं बोलने वाला जा भी नहीं सकता। हालेलुया, राइट। जो ये कहने की कोशिश करता है कि इंडिपेंडेंट मैं हूं, राइट, आई कैन डू ऑल थिंग्स, ऐसा जब बोलते हैं ना हम लोग, परमेश्वर ये जो कन्फेशन करते हैं ना आजकल, शैतान ने उसको कैसे यूज किया मैं बताता हूँ, राइट। आई थिंक पिछले बार जब बॉम्बे में था, कुछ लोगों से बातें हुई, दे सेड आई कैन डू ऑल थिंग्स, आई कैन डू ऑल थिंग्स। मैं बोला आधा सेंटेंस है वो, पूरा बोलने की कोशिश करो। नहीं, वो बोलते बोलते ऐसे हो गए ना, खुद को बोला समझने लगे कि हम सब कुछ कर सकते। बोले नहीं, तेरे बारे में नहीं बोला है वो, तू सब कुछ कर सकता है, ये तेरे बारे में नहीं बोला उसने। पर मैं यीशु मसीह के द्वारा तू सब कुछ कर सकता है, ये बोला गया है। तो मैं कहता हूँ शैतान ना बहुत थोड़े थोड़े में हमको डिसीव कर लेता है। बी केयरफुल अबाउट इट, राइट। इसलिए मैं कहता हूँ वचन को आत्मा से अगर नहीं जोड़ेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके, सो दैट इज वेयर द होली स्पिरिट विल रिमाइंड अस। वो बोला नहीं, आधा मत बोल, पूरा बोल। मैंने जो बोल लिखा है उसको पूरा बोल। आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। आधा नहीं बोलूंगा मैं, राइट। तो जब मैं अपने आप को परमेश्वर से जोड़ता हूं तो आई चला जाता है और वहां पे अस मिल जाता है। सो जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो जब यीशु मसीह सिखा रहा है कि प्रार्थना तुझे कैसी करनी है, मांगना तो है लेकिन अपने खुद के लिए नहीं, मांगना तो है लेकिन अपने, क्या था वर्ड, चैनी के लिए नहीं। आमीन। अपनी चैनी के लिए नहीं मांगना है तुझे। इट इज, क्या बोलते हैं, दुर्गुण था ना, क्या वर्ड था, राइट। यू आर आस्किंग विद अ रॉन्ग मोटिव, यू आर आस्किंग विद अ रॉन्ग मोटिव व्हेन यू आस्क फॉर योरसेल्फ, इसलिए नहीं मिलता है तुझे। लेकिन जब हम जो पूछते हैं, हमारे मन में ये होना चाहिए जो मिल रहा है मुझे, मैं किसी के ना किसी के साथ बांटना चाहता हूँ। Amen. I'll continue with the last quote that I said. Okay. Oh God, give bread to those who are hungry. जो भूखे हैं परमेश्वर उनको रोटी दे, और जिनके पास रोटी है उनको एक ऐसी भूख दे कि वो अपनी रोटी किसी के साथ बांट सके। हालेलुया। Shall I continue with this? Okay. तो यहां से आगे जाएंगे हम लोग कि बोलते रोटी होना गलत नहीं है, ज्यादा रोटी होना गलत नहीं है, लेकिन बांटने की इच्छा ना होना गलत हो जाती है। Having abundance is not wrong, but not having the heart to share it becomes wrong. Hallelujah. So आगे जब जाते हैं, मैं लास्ट टाइम बता रहा था कि परमेश्वर अपने आप को परमेश्वर कैसे रखता है, हाउ गॉड कीप्स हिमसेल्फ एज गॉड। ओके, तो हम लोग जैसे जानते हैं, ओके, बेसिक में नहीं जाऊंगा, हम सबको पता है फादर, सन एंड द होली स्पिरिट, ये तीनों पर्सनालिटी अलग है लेकिन
एक है. They are us, not I. God never said I. Even if he said I, उसमें तीनों मिले हुए. When he says us, उसमें मैं भी मिला हूं. Amen. तो ओके, फिर से जेनेसिस फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट वर्स, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों पढ़ लेना. In the beginning, God created. Okay. The earth was formless, void, and darkness was over it. Okay. And the Spirit of the Lord was hovering over it. Okay, एक बार हिंदी में. परमेश्वर ने आरंभ में हाँ, आकाश और पृथ्वी की रचना की. आकाश और पृथ्वी की रचना की. पृथ्वी आकार रही ओके. और सुनसान थी. ओके. अतः सागर के ऊपर अंधकार था. जल की सतह पर परमेश्वर की आत्मा मंडरा था. परमेश्वर ने कहा प्रकाश, प्रकाश हो गया. यस, स्टॉप. ओके. जब मैं अस की बात बता रहा हूं, पवित्र आत्मा जब मंडरा रहा है तो उसके दृष्टि में क्या दिख रहा है? जो पृथ्वी पवित्र आत्मा के दृष्टि से जो दिख रहा है कैसी है? आकार रहित है, अंधकार है, खाली है, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है? होवरिंग, है ना? कितने दिन मंडराएगा ऐसे? कुछ करेगा क्यों नहीं? ताकत किस में है? पवित्र आत्मा में है, राइट? पावर इज इन द वर्ड. ओके. The word activates the power of God. Okay. The thought of God activates the word of God. The word of God activates the power of God. Okay. इस सीक्वेंस को याद रखना. तो जब पवित्र आत्मा को पता है कि ये चीजें यहाँ गलत है, ये खाली है, यहाँ अंधकार है, बोला ताकत तो तेरी ही है ना, तू कुछ कर. तू क्यों नहीं कर रहा है? बोला अगर मैं करूंगा तो ये मैं करूंगा. समझ में आ रहा है? अगर मैं करूंगा तो मैं करूंगा. मैं अपनी ताकत में करूंगा, अपनी सोच से करूंगा. लेकिन क्योंकि हम है, मैं इंतजार करूंगा. I don't know how much you will understand. Okay. तो पवित्र आत्मा बोला मैं इंतजार करूंगा. कब तक? जब तक हम ना हो जाएंगे. हालेलुया. मैं कर सकता हूं अकेले, नहीं बोल के नहीं, लेकिन मैं किसी का इंतजार करूंगा. है मेरे में बुद्धि है, ताकत है, ज्ञान है, क्योंकि मैं भी परमेश्वर हूं. मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं क्या करूंगा? इंतजार करूंगा. किसके लिए? उस वचन के लिए. हालेलुया. आमीन. मैं कहता हूं अगर विश्वासी ये सीख ले, आप कर सकते, नहीं बोल के नहीं. आप में भी अनॉइंटिंग है, आप में भी वही होली स्पिरिट है, आपके पास भी वही वचन है. अगर ये समझ हम सब में आती ना, आज इतने डिनोमिनेशन नहीं होते, आज इतने डिवीजन नहीं होते. क्यों? हमने इंतजार नहीं किया. हमने सोचा हम अकेले कर सकते हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है. द फर्स्ट थिंग गॉड इज टीचिंग, पहली बात आदि में से ही परमेश्वर हमें सिखा रहा है. व्हाई डिड द होली स्पिरिट डिड नॉट डू एनीथिंग? क्यों पवित्र आत्मा ने कुछ नहीं किया? वो बोला नहीं मैं कर, तू कर सकता है. हाँ कर सकता है, क्योंकि मुझे ही करना है बाद में, लेकिन आई एम वेटिंग फॉर अनदर पर्सन. मुझे किसी और का इंतजार है. जब परमेश्वर बोलेगा, द फादर ही विल ओपन हिज माउथ एंड स्पीक द वर्ड. जब हम तीनों एक साथ आएंगे तब कार्य संपूर्ण होगा. हालेलुया.
आमीन। परमेश्वर कभी वन मैन शो नहीं करता। कर सकता है लेकिन फिर भी नहीं करेगा। सारी दुनिया को कुछ भी कर सकता है। सारी दुनिया में हम बोलते हैं रिवाइवल लेके आ, रिवाइवल लेके, अकेला ला सकता है ना। ऐसा चुटकी बनाए बजाएगा तो पूरा दुनिया सेव हो जाएगा। लेकिन वो बोलता है नहीं, तुझे इंक्लूड करना है, मुझे तुझे वो जवाबदारी देना है मुझे, क्योंकि जब तक तू सुसमाचार नहीं सुनाएगा मैं नहीं करना चाहता। हालेलुया। मुझे आज भी लगता है जैसे पवित्र आत्मा हमारे लोग जो है जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं उनके ऊपर मंडरा रहा है। वो बोला क्यों नहीं, कुछ नहीं करता। नहीं, बोला मैं तेरा इंतजार कर, मैं कर सकता हूं, मैं बचा सकता हूं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, तेरा इंतजार कर रहा हूं। किस लिए? तू प्रार्थना करे उनके लिए, तू उनको सुसमाचार सुनाए, तेरे दिल में उनके लिए एक बोझ आ जाए, ताकि जब वो बच जाएंगे। मैं पूछा क्यों ऐसे करता है, तो ताकि जब वो बच जाए तो तुम मैंने रहेंगे उनके साथ जुड़ के बोलेंगे हम। हालेलुया, आमीन। सो परमेश्वर की सोच जब आती है ना, मैं से जब वो हम में लेके जाता है हमको, वो बोलता है मैं या फिर परमेश्वर मुझे उन्हीं चीजों में लेके जाना चाहता है जिस तरह वो खुद काम करता है। हालेलुया। हमको भी जब बोलता है ना कुछ काम करने के लिए, तुझे एक मिनिस्ट्री दिया, एक सेवा तुझे दी, तो पूरा काम तुझे अकेले को नहीं दिया। ठीक है, हम लोग गिफ्ट्स देख रहे हैं ना, वहां पे क्या लिखा है? टू वन इज गिवन, टू अनदर इज गिवन। मैं बोला एक आदमी को सब नहीं दे सकता क्या? बोला नहीं, मेरा तरीका वो नहीं है। अगर एक आदमी को सभी गिफ्ट दिया तो वो बोलेगा मैं कर रहा हूं। नहीं, तुझे डिपेंड होना ही है किसी और पे। तुझे मैं से हम बनना ही है, क्योंकि मेरा काम वैसे होता है। आई वर्क लाइक दैट। अकेले नहीं करूंगा। मूसा सोचा अकेले करूंगा मैं, राइट। मैंने छुड़ा के लाया सबको, राइट। तो बैठा चेयर पे, चेयर डाल के बोला आ जाओ, जिसका जिसका जो प्रॉब्लम है बोलने आ जाओ, मैं सॉल्व करूंगा सबका। ठीक है, करते गया करते गया करते गया। एक अजीब सी बात है। वर्ड कहता है सवेरे से लेकर रात तक बैठता था अकेला, सबका प्रॉब्लम सॉल्व करते। खुद को कभी समझ में नहीं आया क्या कर रहा हूं मैं बोलते। लेकिन एक अविश्वासी, उसका फादर इन लॉ जो परमेश्वर को नहीं जानता, वो बोला दिमाग है तेरे को? जत्रो जत्रो, राइट, ओके। वो आके बोला नहीं, तुझे ऐसे नहीं करना है। अगर अकेला करता जाएगा यू विल बर्न योर सेल्फ आउट। फिर गया ये क्या बोल रहा है मेरा, क्या बोलते हैं ससुर मेरा ससुर क्या बोल रहा है मुझे परमेश्वर? बोला करेक्ट बोल रहा है। मैंने कब कहा तुझे तू अकेला कर? बहुत ब्यूटीफुल एक सल्यूशन परमेश्वर वहां पे देता है। वो बोलता है तू अकेले करने को नहीं बुलाया तुझे। वो बोला 70 लोगों को लेके आ, 70 पीपल एल्डर्स, उनको लेके आ। क्या करेगा परमेश्वर? तेरे जगह पे बैठाता हूं। डर कब लगता है पता है? जब परमेश्वर किसी और को हमारी तरह इस्तेमाल करेगा, राइट। लेकिन ब्यूटीफुल बात यह है कि परमेश्वर बोला उनको लेके आ, 70 लोगों को खड़ा कर। एंड गॉड डिड एन ऑपरेशन देयर, राइट। एक कार्य ऐसा किया है ना, उसको समझने में शायद अभी मुझे बहुत समय लगेगा। आई एम जस्ट ट्राइंग टू बिगिन टू अंडरस्टैंड। परमेश्वर ने क्या किया? जो आत्मा मूसा पर थी उसको लेके 70 लोगों में बांट दिया उसने। मूसा की आत्मा
कम न करते हुए। मैं से हम कई बार हम नहीं होना चाहते, क्योंकि हमको लगता है अगर मैं से हम हो जाएंगे तो मेरा आइडेंटिटी कम हो जाएगा। लेकिन मैं कहता हूं जब परमेश्वर मैं से मुझे हम बनाता है, मेरा आइडेंटिटी बिना कम किए वो मेरे साथ मेरे जैसे और कहीं और को खड़ा करेगा। हालेलुया। जब ये सोच मेरे अंदर आएगी ना, तो मैं कभी इनसिक्योर नहीं बनूंगा। अपने आप में डर नहीं लगेगा मुझे, ये आया तो मैं हट जाऊंगा क्या। नहीं नहीं, तेरे में कुछ भी कम नहीं होगा। वो ताकत है हमारे परमेश्वर में, वो सामर्थ है। बोला द वर्ड इज वेरी क्लियर। घर जाके बाद में पढ़ लेना उसको। आई थिंक इट्स नंबर 11 चैप्टर, राइट। वहां पे बोलता है जो आत्मा मूसा में थी, मूसा जो तो अब तक मैं कर रहा था ना, अब 70 लोगों को भेजता हूं जो जिनको देख के तू बोलेगा हम। अगली बार किसको प्रॉब्लम है तो मेरे पास मत आओ, हमारे पास आओ। हालेलुया, आमीन। ये बात हमें सीखनी है। यीशु मसीह जब हमको प्रार्थना करना सिखा रहा था तो वो ये बोल रहा था जब हम पूछेंगे उससे परमेश्वर दे तो मुझे दे, ये नहीं पूछेंगे हम उससे, हमें दे। हालेलुया, आमीन। तो वो बात मेरे मन में इतनी गहराई से बैठना है कि परमेश्वर मैं अकेला कुछ भी नहीं करना चाहता। कर सकता हूं लेकिन करना नहीं चाहता। स्पेशल ब्रदर्स को पूछना चाहता, बाहर जब जाते हो अकेले चाय पीने को अच्छा लगता है? नहीं, किसी ना किसी को फोन करेंगे, यहाँ जाओ चाय पिएंगे, राइट? सिंपल सी। अरे चाय पीने को तुमको अकेले मजा नहीं आता है। तो परमेश्वर बोलते हैं मेरी सेवा अकेला क्यों करता है, मेरा काम अकेला क्यों करता है, जो मैंने काम दिया वो अकेला क्यों करता है? नहीं नहीं, मेरा उसका जमता नहीं, उसका विजन अलग है, मेरा विजन अलग है, लेकिन प्लेटफॉर्म तो कॉमन है ना। तो तुम दोनों भी परमेश्वर के लिए ही कर रहे हो ना। तुम उसके लिए नहीं कर रहे हो, वो तुम्हारे लिए नहीं कर रहा है, दोनों मिलके परमेश्वर के लिए कर रहे हो। हालेलुया। अगर मैं कहूं मैं क्यों करूं उसका काम, आपके बारे में नहीं मैं बोल रहा हूं। पास्टर ने सिर्फ मुझे इतना करने के लिए बोला, मैं इतना ही कर, खत्म हो गया। उसके बाद हाँ बाद में देखो वो नहीं कर रहा, देखो पास्टर। क्लासरूम में होते हैं ना कुछ बच्चे, टीचर अरे अगर तेरा हो गया है तो जा उसको हेल्प कर। नहीं नहीं, मैं मेरा पूरा किया ना बस। अगर हर व्यक्ति अगर ये बातें सोचने लगा तो हम कभी नहीं बन सकते। अगर सोचो हमारा सर्विस ऐसे बन जाए, नहीं होगा, नहीं डरो मत। अगर सब बोले हमारा सर्विस क्या है, ओके सब अपना अपना काम करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपना काम नहीं करेंगे, राइट? किसी को जवाबदारी दिया, सवेरे आके चाबी खोल दे, बोला सवेरे आया चाबी खोला वापस घर को, क्यों आऊंगा बाद में बंद करने के लिए, मेरा काम किया मैंने। क्या काम था? बच्चे आएंगे वर्शिप करेंगे वापस घर को। बोला पास्टर जब लास्ट सॉन्ग होता है ना तब बोला खत्म, राइट? सो वर्शिप खत्म होने के बाद तुम्हारा काम खत्म नहीं होगा, बाहर मत जाओ, बैठो, राइट? ओके। सो अगर हर आदमी अगर ये सोच, आप नहीं कर रहे ये नहीं बोल रहे हम लोग, बट व्हाट यू आर थिंकिंग, मैंने किया बस मेरा काम खत्म। अगर ये सोच के भी अगर हम सेवा करें ना तो हम कभी नहीं बन सकते। अगर मेरा काम जल्दी हो गया है तो मैं किसी को और को हेल्प करूं,
मेरा काम जल्दी हो गया तो मैं किसी और के मदद आऊं। कभी कभी ऐसा भी होता है, आप लोग नहीं, फिर से बोल रहा हूँ, राइट, दूसरे चर्च की बात कर रहा हूँ, राइट। अगर जल्दी करेंगे ना, फिर पास्टर बोलते उसको हेल्प करो, इसलिए नहीं करते जल्दी, है ना। तेरा काम हो गया ना, चलो उसको हेल्प कर, बोलते नहीं। क्यों? मुझे नहीं करना है किसी और का। मन में ऐसा बर्डन होना चाहिए ना, परमेश्वर मौका दिए तो सब काम मैं कर सकता हूं। हालेलुया। मैं अपना काम जल्दी करूंगा, किसी और को मदद चाहिए मैं वो भी करूंगा। हालेलुया। आई एम जस्ट ट्राइंग टू ब्रिंग यू, हम का जो सोच है वो हम सब में डालने की कोशिश कर रहा हूं मैं, जो परमेश्वर जैसे सोचता है। पवित्र आत्मा तू क्यों नहीं किया? अरे अंधकार है, क्या बोलते, बिना आकार के, ऐसे परिस्थिति को देख सकता है तो नहीं देख सकता। कुछ करना भी चाहता हूं मैं, लेकिन मैं अकेले नहीं करना चाहता। मैं इंतजार करूंगा जब तक परमेश्वर कुछ बोलेगा नहीं, जब तक पिता अपना मुंह खोल के वचन मेरे सामने नहीं डालेगा। मैं अकेला कुछ नहीं करना चाहता, नहीं कर सकता, नहीं कुछ नहीं करना चाहता। मैं फिर से कहता हूं, परमेश्वर दुनिया में अकेला बहुत कुछ कर ले या फिर सब कुछ कर सकता है, लेकिन फिर भी उसने आपको और मुझे चुना, पार्टनर बनाया हमको, ताकि वो जब आखिरी दिन में सबके सामने बोल सका ना, मुझे लगता है यीशु मसीह हमारा हाथ पकड़ेगा और बोलेगा, वेल डन गुड एंड फेथफुल सर्वेंट, एंटर इनटू द फादर्स हाउस बिकॉज वी हैव डन इट। हालेलुया। यीशु मसीह ये नहीं बोलेगा आई हैव डन इट, हमको भी मिला के बोलेगा वी हैव डन इट। आमीन। वरना यही प्रार्थना स्टार्टिंग में अगर बोलना होता यीशु मसीह को, तो वो बोल सकता था माय फादर, लेकिन हमको क्या सिखाया? हमारे पिता, मेरे पिता ने, हमारे पिता। आमीन। हालेलुया। समझ में आ रही है? जब परमेश्वर हम की बात भाषा हमको सिखा रहा है, तो हमें ये समझना चाहिए कि परमेश्वर तू जो कर रहा है या फिर तेरे करने का जो तरीका है, मुझे समझना है। आमीन। मुझे समझना है। जब तक हम इसको ऐसे नहीं समझेंगे ना कि हम कैसे बने, शायद बोला हूं लेकिन फिर से बोलूंगा, एक्ट 2 चैप्टर 1 वर्स, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 1 वचन। जब पेंटिकोस्त का पर्व का दिन आया, हाँ, और सब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठा थे, सब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठा थे। तो अचानक बड़ी आंधी नहीं, के इंग्लिश वो नहीं है, इंग्लिश है। When the day of Pentecost had come, they were all together in one place. Is that KJV? NIV. KJV, get me KJV. Full verse, once again. When the day of Pentecost had come, they were all with one accord in one place. शैतान ट्रांसलेशन में भी गड़बड़ करता है, वहां पे भी एकता निकालता है, because he knows if I can remove this oneness, then I can play with you all. Hallelujah. They were all with one accord in one place. One accord, one place. One accord, one place. किसी ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था, मैं फिर से कहता हूं, बोला होगा लेकिन फिर भी बोलूंगा। What is one accord? मराठी में भी नहीं है, उतना ही है, उतना ही है। Okay. I don't know how it missed. एक मन से, with one accord, one will,
having the same attitude. तो किसी ने बोला, what does it mean to have one accord? वन accord का मतलब क्या है? जब यीशु मसीह चला गया, when the leader went away, right? जो लीड कर रहा था इनको, वो चला गया, अब सबके मन में कौन लीडर बनेगा? क्यों? कुर्सी खाली है। Who will lead? कौन चलाएगा? कौन डिसीजन लेगा? कौन संभालेगा हमको? अब जब तक यीशु मसीह था, वो सदूसी फरीसायों से बचाया हमको। हम जब गलत करते थे, हमको बचा के उनको डांटा, राइट? अभी हम बाहर भी नहीं जा सकते, पकड़ने को बैठे हैं वहां पे। तो हमको लीड कौन करेगा? एज यूजुअल पीटर सबसे जीलस, राइट, सबसे जोशीला, बोला मैं हूं ना, मैं करता हूं, चलो। तो पीछे बैठे वाले, हाँ, वो सामने से नहीं बोलते, ऐसा पीछे बैठ के मुंह नीचे डाल के बोलते हैं। बोलता है मालूम है तू कैसा है, तू लीड करेगा, तू कैसा है, क्या किया है मुझे मालूम है, क्या किया? हाँ, 3 बार तूने नकारा यीशु मसीह को। हालेलुया। अब जब वो सुना तो ऑटोमेटिक बैठ गया, राइट? फिर जॉन उठा, बोला मैं फेवरेट हूं जीसस का, है ना? क्यों? उसके छाती पे मैं सर रख के बैठता था, बहुत, आई एम द क्लोजेस्ट टू जीसस। फिर पीछे से कोई नीचे मुंडी डाल के बोला, हाँ पता है, मुझे मालूम है, बाजू का सीट तू ही मांग रहा था ना, यीशु मसीह के बाजू का सीट तू ही मांग रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद थॉमस निकला, बोला मैं हूं ना, मैं करता हूं, मैं बहुत होशियार हूं, जब तक प्रूफ नहीं करता ना, मेरे जैसा लीडर चाहिए तुमको, है ना, जो रीजन करे, जो पैसे ही कुछ नहीं बोले। फिर कोई पीछे से बोला, हाँ तू बिना देखे डाउट भी करता है। अगर हर एक डिसाइपल को खड़ा किए तो हर एक में कुछ ना कुछ कमी निकलेगी। जब सबका हो गया, आप बेचारे तब का नहीं मालूम, लेकिन लेडीज का किसी का नाम भी नहीं लिया या फिर कोई खड़ा नहीं हुआ, नहीं मालूम मुझे, राइट? लेकिन सबका जब हो गया, सबको पता चला कि हम में से कोई भी लीडर बनने के लायक नहीं है, तो हम लोग सब एक ही लेवल पे है, नालायक, राइट? जब ये समझ में आई कि मैं किसी से बेहतर नहीं हूं, आमीन, जब ये समझ में आया कि मैं किसी और से बेहतर नहीं हूं, मुझ में भी कमियां है, उसमें भी कमियां है, लेकिन फिर भी क्या करना है? एक ही रूम में रहना है, एक ही जगह पे रहना है, एक दूसरे को संभाल के रहना है, एक दूसरे को एक्सेप्ट करना है उनके कमियों के साथ। जब ये सोच सब में आ गई, they were in one accord, और जब एक समान उनकी सोच हो गई, मैं तुझ पे उंगली नहीं उठा सकता, क्यों? बाकी 3 मुझ पे उठे। जब ये समझ में हम लोग जीते हैं ना, परमेश्वर बोलता है नाउ यू आर इन वन अकॉर्ड। आप परफेक्ट हो गए, इसलिए आप वन अकॉर्ड में नहीं आते। यू नो योर इम्परफेक्शंस, तुम्हारी कमियां जब तुम जानते हो, तब तुम वो सोच में आ जाते हो कि हाँ बाबा, मैं किसी और से बेहतर नहीं हूं। एंड दैट इज व्हेन द होली स्पिरिट केम, तब पवित्र आत्मा आया। तो आज भी कलीसिया में अगर जरूरत है, तो हमें इस तरह की सोच की जरूरत है। इट इज टाइम दैट वी एक्सेप्ट एवरीवन एज दे आर। हालेलुया। वो जैसे भी है,
क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया, हम जैसे थे वैसे उसने एक्सेप्ट किया। तो वो हमसे वो ही चाहता है, आप भी सभी को एक्सेप्ट करो जैसे है वैसे ही। हालेलुया। So when God says give us, जब बोलता है परमेश्वर, तो वो चाहता है कि हमारी सोच वो हम में बदल जाए, जहां हम अपने आप को नहीं किसी और को हमसे बेहतर समझे। इसलिए वचन क्या कहता है, कंसिडर द अदर वन एज अ बेटर देन यू। हालेलुया। दूसरे को अपने से बेहतर समझना। आप बोलेंगे नहीं पास्टर, मालूम है मेरा कैपेसिटी क्या है, उसका कैपेसिटी क्या है। तेरी समझने की कैपेसिटी उससे कम है। जिसको तू बोल रहा है ना, जब तू ऐसे बोलता है ना, तो तेरी समझने की कैपेसिटी मालूम पड़ जाती है। Amen. So God says, I want you to take into the journey of being us. प्रार्थना बोला give us, और कोई बड़ी चीज के लिए नहीं बोल रहा है। प्रार्थना वो क्या है, give us our daily bread। जो कॉमन है वहां पे हमको एक बना, जो बेसिक है वहां पे हमको एक बना। एक बार आई थिंक इट वाज इन बिलगाम, हम लोग पूरे सब डिनोमिनेशन का एक मीटिंग हो रहा था, तो सबका टाइम आ रहा था, दे हैव टू शेयर। तो हमारे पास्टर थे, तो उनका समय, बहुत ब्यूटीफुल बात बताई उन्होंने। बोले सबका अलग अलग है सोच अलग है, करने का ढंग अलग है, प्लान्स अलग है, राइट, पोजीशंस अलग है, लेकिन जो चीजें अलग है वो नहीं देखना है मुझे। आई हैव टू सर्च फॉर अ कॉमन ग्राउंड। क्या बोलते हैं, एक तरह का जहां पे हम लोग खड़े हो सकते हैं, एक सोच में हम जहां खड़े हो सकते हैं, हमको वो ढूंढना है, राइट। बाद में मैं डिस्कस कर रहा था, पूछ रहा था व्हाट डज इट एग्जैक्टली मीन। सो आई सेड सिंपल, द सेम जीसस, ही ऑल्सो नीड्स, यू ऑल्सो नीड। तो मेरा कॉमन ग्राउंड क्या बनेगा, जीसस बनेगा। हालेलुया, आमीन। हम अलग अलग करते हैं, भेदभाव करते हैं, ऊंच नीच देखते हैं, क्या बोलते हैं, परफेक्ट इम्परफेक्ट देखते हैं, लेकिन अगर सभी को यीशु मसीह में देखने लगेंगे ना, बेसिक है वो, बेसिक, आगे मत देखो। गिव अस आवर डेली ब्रेड, है ना। अब ब्रेड का क्या करेंगे वो उनके ऊपर डिपेंड, लेकिन ब्रेड तो कॉमन है, ब्रेड तो सभी के लिए कॉमन है। तो ब्रेड मेरा क्या है, माय जीसस, ही इज द लिविंग ब्रेड। ओके, वो आगे डिटेल देखेंगे। सो अस जब बोल रहा है परमेश्वर, तो वो ये कह रहा है कि ये सोचना है मुझे कोई कॉमन चीज ढूंढनी है। किसी से जुड़ने के लिए मैं क्या क्या ढूंढता हूं, कॉमन चीज ढूंढता हूं। क्या हमारी कोई आदत एक जैसी हो सकती है, क्या एक सोच हमारी एक जैसी हो सकती है, क्या हम किसी ना किसी में, एक चीज में भी अगर मिल जाए, यू नो, आई गेट एन अपॉर्चुनिटी, मैं उससे जुड़ सकता हूं। बाकी 9 शायद नहीं जुड़ रहे, लेकिन एक भी चीज अगर मुझे मिले, then I take the opportunity, I will say come on, we will do this together. Hallelujah. जैसे मैं बोला, चाय पीने भी जब जाते हैं हम किसी और को ढूंढते हैं। Hallelujah. So when we can think about little things, छोटी छोटी बातों को जब हम जानकर ये समझेंगे कि मुझे मैं नहीं रहना है, हम बनना है। Hallelujah. Right? Okay. कुछ और बताऊंगा फिर खत्म करेंगे। A little more thing. Ready for that? Yes. Turn with me to 1 Corinthians.
11th चैप्टर, पहला कोरिन्थियों उसका 11वां अध्याय। थोड़ा ध्यान से सुनना है इसको। I'll see how I can go. 17वें वचन से पढ़ना, हिंदी में पढ़ लेना डायरेक्ट। पहला कोरिन्थियों 11वां अध्याय 17वें वचन से, 17th वर्स, फ्रॉम वर्स 17। हाँ, मैं ये आदेश देते हुए इस पर अपना असंतोष प्रकट करना चाहता हूँ कि ओके, मैं आदेश भी दे रहा हूं लेकिन असंतुष्ट भी प्रकट करना चाहता हूं। आपकी सभाओं में से आपको लाभ से अधिक हानि होती है। आप जब मिलते हैं सभा में, आपको लाभ से ज्यादा हानि हो रहा है। When you are coming together, there is more harm than good that is happening. और पॉल बोलता है, and I'm not happy about it. I'm not going to appreciate you for that. Coming together itself is a good thing. साथ में आना ही भली बात है, लेकिन वो बोल रहा है तुम्हारा साथ में आना क्या हो रहा है, तुमको हानिकारक बन रहा है। तो ध्यान से सोचने की बात है, आगे जो बोलने जाने वाला है वचन के हिसाब से, तो सोचने की बात है कि पॉल ऐसे क्यों बोल रहा है। वही पॉल जो कहता है कि एकत्रित होना छोड़ना नहीं, फेलोशिप तोड़ना नहीं, मिलते रहो, एक दूसरे से मिलके परमेश्वर के साथ समय बिताओ। लेकिन वही पॉल जब कोरिन्थियंस को लिखता है, वो कह रहा है तुम्हारा एकत्रित मिलना तुमको हानि पहुंचा रहा है। क्यों हानि पहुंचा रहा है? ओके, आगे पढ़ना। पहली बात तो यह है कि हाँ, मेरे सुनने में आया कि जब आप यहाँ धर्म सभा होती है, ओके, तो आप दलबंदी स्पष्ट हो जाती है। हाँ, और एक सीमा तक उस पर विश्वास भी करता हूँ। हालेलुया। एक बार इंग्लिश में पढ़ना उसको। There is a division among you. आ रहे हो एक साथ, लेकिन there is a division. फिजिकली आप साथ में आ रहे हो, लेकिन मन में डिवीजन है। I am telling you something little deeper things. When God sees, मैं इसलिए हमेशा जैसे कहता हूं ना, हम ऐसे उपस्थिति में है जहां परमेश्वर हृदयों को जांचता है। एक स्ट्रेट क्वेश्चन आपसे मैं करता हूं, आप कुछ भी समझो। Are you the reason for the division? मुझे अपने आप को जांचना है। पॉल नहीं है वहां पे। पॉल जब लिख रहा है कोरिन्थियों को, वो बोलता है मैं नहीं हूं इसलिए अच्छा है तुम्हारा। अगर फेस टू फेस होता ना तो आमेन। लेकिन फिर भी बोलता है बिकॉज आई एम इन द स्पिरिट व्हेन यू गैदर टुगेदर। जब आप मिलते हो तो मैं आत्मा में हूं, और आत्मा में मुझे यह समझ में आ रहा है जब तुम मिलते हो तुम में हानि बहुत हो रही है फायदे से ज्यादा। क्यों? पहली बात, तुम मिल तो रहे एक साथ, लेकिन डिवीजन है। तो एक ही प्रश्न बोल के मैं आगे जाता हूं, एम आई द रीजन फॉर द डिवीजन? ये हम अपने आप को जांचे, क्योंकि मैं जिम्मेदार नहीं बनना चाहता इस डिवीजन का। हालेलुया, आमेन। कंटिन्यू करो। और मैं एक सीमा तक उस पर विश्वास भी करता हूं। ओके। आप लोगों में फूट होना एक प्रकार से अनिवार्य है। हाँ, जिससे स्पष्ट हो जाए कि आप में से कौन लोग खरे हैं। हाँ, आमेन। ओके, कंटिन्यू। आई विल नॉट गो। आप लोग जिस तरह सभा के लिए एकत्र होते हैं, आप जिस तरह सभा के लिए एकत्र होते हैं, वो प्रभुजन कहलाए योग्य नहीं है। हाँ, which is that verse? 20। इंग्लिश में पढ़ना एक बार। When you come together, therefore into one place. पेंटिकॉस्ट के दिन वो जगह थी जहां सभी
एक जगह इकट्ठा हो गए, वहां पे भी इकट्ठा हो गए. So don't ever think that coming together itself. The God who searches the heart. अगर उसको पता चला तेरे वजह से इस जगह पे डिवीजन हो रहा है, I tell you, he will not spare you. He will spare none of us. तू खड़ा रह के बोल रहा है बेटा, लेकिन तेरे मन में अगर डिवीजन डालने की कोई सोच है, you will be the first one to be judged. Amen. और परमेश्वर ने वादा किया है, जजमेंट कहां से स्टार्ट होगा? दुनिया में नहीं, कलीसिया में से चालू होगा. क्योंकि वो बोलता है अगर मुझे कुछ क्लीन करना है, स्वच्छता करनी है, तो मैं अपने मंदिर से चालू करूंगा मैं. और मंदिर में हम ही है, याद रखना. आमीन. मैं पूछ रहा था, परमेश्वर ऐसे बोलने को बोल रहा है. He said, when I want to make you as us, हम मैं बनाना चाहता हूं, क्योंकि जब हम बनेंगे तो पवित्र आत्मा ऑटोमेटिक उतर के आएगी. तुम्हें क्या बोलते हैं, तुम्हारा दोष दिखाने या फिर तुम ऐसे कर रहे हो ऐसे कर रहे हो ये बोलने के लिए, इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं अपनी आत्मा तुम पर उंडेल सकूं. आमीन. कमियां नहीं दिखाने के लिए नहीं बोल रहा है परमेश्वर, मेरी आत्मा उंडेल सकूं, इसलिए तुम्हारा एटमॉस्फेयर सही कर रहा हूं मैं. हालेलुया. आमीन. कंटिन्यू. हाँ. This is not to eat the Lord's Supper. तुम जो मिल के आ रहे हो, जो सोच से आ रहे हो, क्या वो प्रभु भोज लेने के लायक है? आमीन. जब पहली बार मैं आया आपके साथ में, तो ब्रदर ने बोला था, पास्टर हम हर संडे लेते हैं. मैं वो बैकग्राउंड से हूं जो महीने में एक बार लेते, राइट. मैं ऐसी भी कलीसिया ढूंढ रहा हूं जो रोज ले सकते हैं. हालेलुया. अगर उनको जाके पूछे जो महीने में एक बार लेते हैं ना, उनको जाके पूछेंगे आप क्यों महीने में एक बार लेते हैं, हफ्ते में मतलब एवरी संडे क्यों नहीं ले सकते? एवरी संडे कैसा लेते? बोला यीशु मसीह संडे को ले बोल के भी नहीं बोला, कब लेना है ये भी नहीं बोला, लेकिन ये बोला जब भी इकट्ठा होते हो बोल लो. दिन में 2 बार मिल रहे हो तो 2 बार ले लो. नहीं पास्टर, उसका वैल्यू चला जाता है. वैल्यू के लिए तुम प्रभु भोजन नहीं ले रहे हो, कुछ याद करने के लिए प्रभु भोजन ले रहे हो. हालेलुया. क्या याद कर रहे हैं? मैं से हम बनाने के लिए जो कुर्बानी उसने दी ना, उसको याद करने के लिए मैं प्रभु भोजन ले रहा हूं. हालेलुया. क्या उसके लायक है? ओके, आगे पढ़ना. I'll finish. हाँ. क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति हाँ अपना अपना भोजन खाने में लग जाता है. ओके. मैं एक थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ. जब वो लोग प्रभु भोजन लेते थे, हमारे जैसे नहीं लेते. थोड़ा रोटी, थोड़ा, उनका पूरा प्लेट भर के फुल खाना है. सच में, राइट. ओके. इफ यू गो बैक, रिसर्च करो, आपको पता चलेगा, राइट. ये हम लोग सिर्फ ऐसा, पता नहीं ये कहाँ से आया, राइट. शायद बोलने लगे नहीं रोज रोज सबको खाना कैसा खिलाना, हर संडे सबको खाना कैसे खिलाते, नहीं हो सकता है ना. तो बोले क्या करेंगे, थोड़ा सैंपल दे के भेजेंगे, राइट. थोड़ा सैंपल करके भेजेंगे. नहीं, इन द ओल्डन डेज इट वाज नॉट लाइक दैट. It was full meal. The Lord's Supper was the
फुल मील। लेकिन जो पूरा मील का पहला निवाला है उसको वो लोग याद करते थे, प्रार्थना करते थे और कहते परमेश्वर ये रोटी है और ये द्राक्ष रस है, हम इसको तेरा देह और तेरा लहू मानते हैं। राइट? तो पहला निवाला जो, am I right? या निवाला, ओके, द फर्स्ट मॉर्सल जो मिलता है, जो फर्स्ट मॉर्सल मिलता था उसको वो लोग याद करके खाते और बाकी जो है पूरा फुल मील खाते। तो ऐसे में क्या होने लगा, पढ़ेंगे क्या फिर मैं बोल दूं? ठीक है, एक बार पढ़ लो उसको। हाँ, आगे पढ़ना। हाँ, आप लोग इस तरह एकत्र होते हो, हाँ, वो प्रभु भोज के कहलाने योग्य नहीं है। ओके, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति झटपट अपना भोजन खाने में लग जाता है। हाँ, इस तरह हाँ, कोई भूखा रह जाता है और कोई जरूरत से ज्यादा पीता है। हाँ। क्या खाने पीने के लिए आप घर में अपने घर नहीं है क्या? आपको खाने पीने के लिए घर नहीं है? हाँ, वैसे ही लिखा है। पूछ रहा है वो। अरे जब एकत्रित आते हो तुमको याद करके क्या सोचना है तुमको कि मैं से हम बन रहे हैं। बाजू वाला जो बैठा है उसका प्लेट खाली है लेकिन तुमने सब ऐसा इकट्ठा करके डाल दिया अपने अंदर। क्यों? मैं ज्यादा याद कर रहा हूं यीशु मसीह को। पता नहीं उनका मेंटालिटी से जो ज्यादा खाएगा मैं ज्यादा याद कर रहा हूँ। जितना ज्यादा याद करोगे अपने आप को क्रूसिफाई करो दे फिर, क्योंकि याद क्या कर रहे हैं हम? क्रूस पे चढ़ाना याद कर रहे हैं। अभी थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं इसलिए थोड़ा थोड़ा क्रूसिफाई हो रहा है। मुझे लगता है फिर से लाना पड़ेगा वो प्रथा, ज्यादा खाओ ज्यादा क्रूसिफाई करो अपने आप को। राइट? तो वचन क्या कह रहा है? कैसे कैसे एकत्रित होने के टाइम पे कैसे कर रहे हो तुम लोग? कोई आ रहा है, बहुत कुछ खा रहा है, बहुत कुछ पी रहा है। एक तो आगे लिखा है, एक तो पी के पूरा टुन हो रहा है। नहीं, तुम किस लिए आ रहे हो? इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा है, तुम्हारा घर नहीं है तुम्हारा खाने के लिए? अरे मिलने आ रहे हो तुम लोग, एकत्रित होने आ रहे हो, आराधना करने के लिए आ रहे हो, वचन मेडिटेट करने के लिए आ रहे हो, तो वचन के साथ उसकी कुर्बानी को याद करने के लिए यीशु मसीह ने कहा, whenever you get together, remember me, what I have done. उसको याद करने के लिए तुमको खाना दिया गया था, खाने के लिए तुमको उसको याद नहीं करना है। हालेलुया। आगे पढ़ो। हाँ, क्या आप परमेश्वर की कलीसिया का तिरस्कार करना, हाँ, और गरीबों को नीचा दिखाना चाहते हैं? यस। क्या कर रहे हो? तिरस्कार कर रहे हो और किसी और को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। ओके, आगे। आप लोगों से क्या कहूं? क्या मैं आपकी प्रशंसा करूं? मैं इस बात के लिए आपकी प्रशंसा नहीं कर सकता। पॉल इज वेरी स्ट्रेट। वो बोलता है ये ऐसा गैदरिंग नहीं चाहिए मुझे, ऐसा इकट्ठा होना नहीं चाहिए जहां डिवीजन हो, सिर्फ अपने लिए जो सोचे। उतना ही भूख लगा तो घर पे खाना खा के आओ। हालेलुया। जो सोच है पॉल जो है वो हम वाली सोच, मैं आगे बताता हूं, राइट? हम वाली सोच को लेके आना चाहता है। वो बोलता है नहीं, व्हेन यू कम टुगेदर वेट। मैं तो कहता हूं हम शायद वो अगर कहने लगे तो वो बोलता है सबको मिलने तक वेट करो, बचा तो खाओ नहीं तो घर जाके खाओ। हालेलुया। हमने थोड़ा उसको सिस्टम को अलग किया, बोले अभी पास्टर को ही देना है, या फिर ओके, मैं फिर से कहता हूं नॉट कंपल्सरी कि तुम एग्री हो जाओ, राइट? लेकिन मैं कहता हूं व्हेन यू आर ईटिंग, अगर तुम्हारा मनोस्थिति सही है एंड you know you are in the presence of God, every meal you eat can turn to Lord's Supper.
हालेलुया। हर खाना तुम्हारा प्रभु भोज बन सकता है। आमेन। मुझे कई बार लगता है ऐसे, लॉर्ड जो मन है परमेश्वर का, वो बोलता है हर बार जब तुम खाते हो, ऑफ कोर्स हमारा खाना अलग है, लेकिन उनका ऐसी था, ब्रेड था, वाइन कंपलसरी हो जाता था। तो दे यूज्ड टू नो ये जो देह है और ये यीशु मसीह का लहू है। आमेन। सो जब ये सोच में अगर हम जिएंगे, पॉल कह रहा है कि जब तुम एकत्रित होते हो तो तुम्हें ये सोच रहनी चाहिए कि यहां मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, मुझे किसी और के लिए स्थान भी बनाना है। हर स्थान मेरा है नहीं बोल सकता, मैं किसी को नीचे नहीं दिखा सकता, किसी का छीन के नहीं खा सकता। मुझे सबको आगे पढ़ना बता, मैं बोलता हूँ आगे। हाँ, जो परंपरा मैंने आपको सौंपी है वो मुझे प्रभु से प्राप्त हुई। वो अब आके बोलता है तुम लोग जो कर रहे हो ना ये तुम समझे ही नहीं। तो तब बोलता है कि परमेश्वर ने खुद मुझे रेवलेशन दिया है। हालेलुया। ये किसी और ने नहीं सिखाया। ये जो परंपरा मैं तुमको बता रहा हूं या फिर ये जो ट्रेडिशन मैं तुमको करने के लिए बोल रहा हूं, जो कार्य मैं तुम लोगों के लिए करने के लिए बोल रहा हूं, तो वो बोलता है ये किसी और ने मुझे नहीं सिखाया, कोई शिष्य ने भी नहीं सिखाया। This has come as a revelation to me from God himself. Amen. तब वो जो लास्ट सपर यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के साथ किया उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देता है, जबकि वो स्थान पे था भी नहीं था। हालेलुया। आमेन। तो वो बोलता है डिटेल, एक एक शब्द बोलता है जो यीशु मसीह ने कहा था। टेक, ईट, दिस इज माय बॉडी। हालेलुया। राइट। जब वो बोलता ओके, जंप टू 30th वर्स में भी 30वां वचन। यही कारण है कि आप में से बहुत से लोग रोगी और दुर्बल हैं और कुछ लोग मर भी गए। यस। क्यों ये बोलता है? आगे थोड़ा ऊपर मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, थोड़ा ऊपर पढ़ेंगे तो बोलता है अगर तुम एकत्रित होते हो ऐसे खाने के लिए तो अपने आप को जांचो, अपने आप को जांचो कि मैं किसी डिवीजन का कारण तो नहीं हूं, क्या मैं किसी क्या बोलते हैं जो न होने वाली चीज है, जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है, क्या मैं उसका कारण बन जाता हूं? और कुछ लोग बोलते कुछ लोग जब समझते हैं कि अगर बिना परखे अगर मैं खाता जाऊं तो वो कहता है तुम में से कई लोग बीमार है और कुछ मर भी गए। Amen. Anybody who tries to break the us of God, judgment will come upon them. हालेलुया। अगर आपको पसंद नहीं है आप अकेले बाहर चले जाओ, हमको तोड़ने की कोशिश नहीं करना। आमेन। क्योंकि आप सिर्फ एक गैदरिंग नहीं तोड़ रहे, परमेश्वर की कलीसिया को तोड़ रहे। और यीशु मसीह डायरेक्टली बोलता है ही हु डिस्ट्रॉयज माय टेंपल आई विल डिस्ट्रॉय। हालेलुया। आमेन। ओके। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं बी इन अ प्लेस वेयर यू कैन बिकम अस। हालेलुया। एक ऐसी जगह ढूंढो या फिर ऐसे लोग ढूंढो या फिर एक ऐसी संगति ढूंढो जहां तुम अपने आप को हम बना सकते हो। अपने आप को बनाना है, वो लोग मुझे बनाएंगे ये अपेक्षा नहीं रखना है, क्या मैं उनके साथ हम बन सकता हूं। हालेलुया। ये कब होगा? जब मैं अपनी इच्छा से उनके साथ जुड़ के वो जो करते हैं, वो जो सोचते हैं, उस तरह से मैं अपने आप को एक कॉमन ग्राउंड ढूंढ के उनके साथ मिलता हूं मैं। आमेन। कई बार ऐसे होता है जब हम कहीं जाते हैं ना तो हमको इच्छा होती है दे शुड एक्सेप्ट अस।
वो लोग हमको एक्सेप्ट करना, वो लोग हमें हम बनाना। नहीं नहीं, ये मेरी जवाबदारी रहेगी कि आई वॉन्ट टू चेंज आई इनटू अस। और उसी तरह दूसरा भी भाग बोलता हूं, कलीसिया में जब नए लोग आते हैं तो कलीसिया की जवाबदारी बनती है कि वो जो आ रहा है मैं बन के उसको हम का एहसास दिलाए। हालेलुया। उनको एहसास दिलाए, नहीं यू आर नॉट न्यू, यू आर वेलकम इन दिस प्लेस, यू कम, यू हैव एंटर्ड इनटू अ फैमिली ऑफ गॉड। हालेलुया। जस्ट सोच के देखो कि हम में से कितने अलग अलग है, कहां से आए, लेकिन परमेश्वर का काम जैसे जैसे होता है ना तो हम में बदल जाते हैं। आमीन। मुझे अभी भी याद है जब यहाँ पे ज्वाइन नहीं हुआ था, मम्मी बोले थे मुझे एक ख्वाब गिरा था उनको, शायद बोला हूँ राइट, ओके, एक ख्वाब गिरा था। उन्होंने 3 टिफिन देखा था राइट, बैठ के खा रहे लोग। एक टिफिन में सिर्फ राइस खा रहे, राइस दाल खा रहे, एक टिफिन में रोटी भाजी खा रहे, और एक टिफिन में चपाती भाजी खा रहे। तो बोले मेरे को ऐसा, मैं बोला क्या हो सकता है, तो फिर इंटरप्रिटेशन वही बोले मेरे को, बोले जो राइस दाल खाते वो सब तेलुगु के। जो रोटी और भाजी खाते वो कनाडा के मिलेंगे तुझे, चपाती और भाजी खाने वाले सब महाराष्ट्र के। जब भी मैं आप सबको देखता हूँ मेरे को हमेशा याद आता है राइट। उसी के बाद मुझे आप लोगों से जुड़ने का इनविटेशन आया था। आमीन। God is in the business of turning I into us. हालेलुया। एक आखिरी बात बोल के हम लोग खत्म करेंगे। जब यीशु मसीह रोटी तोड़ा, फिर से बताता हूँ कल्चर जो था, खाने का कल्चर कैसा था। जो पहला रोटी खाते थे वो लोग राइट, पहला रोटी जो चिन्ह होता था कि हम याद कर रहे हैं यीशु मसीह के उस कुर्बानी को। तो एक रोटी जब तोड़ा जाता था तो एक ही रोटी में से सबको एक एक निवाला दिया जाता था। ओके, एक ही रोटी में से एक एक को खिलाया जाता। तो जब आप वो रोटी खा रहे हो और ये सोच रहे हो मैं जो खा रहा हूं और वो रोटी जो टूटा हुआ है, ये दोनों में कोई संबंध नहीं है, क्योंकि अब मेरे हाथ में आया ये अलग हो गया। मैं वो टुकड़े को रोटी बना सकता हूं। हालेलुया। जब ये सोच से अगर हम प्रभु भोजन लेंगे ना, मैं कहता हूं बहुत जल्दी आप मैं से हम बन जाते। हालेलुया। और ये रोटी किस किस को दिया गया? एक था जो नकारने वाला था, एक था जो छोड़ के भाग जाने वाले थे सब, एक था जो पकड़वा के देने वाला था, हाँ एक थॉमस भी था। सब अपनी अपनी सोच लेके बैठे थे वहां पे, लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने एक ही रोटी में से सबको दिया और बोला शायद अब नहीं समझोगे तुम जो मैं कर रहा हूं, बट व्हेन यू विल बी रेस्टोर्ड बैक, जब आत्मा तुम पर आएगी, जब तुमको समझ में आएगा हम में से कोई परफेक्ट नहीं है, हम सब में कमियां है, जब तुम एक बन जाओगे मेरी आत्मा तुम पर आएगी, हालेलुया, तब तुम्हें समझ में आएगा कि हम मैं नहीं हम है। हालेलुया। और पहला मैसेज
जब बोलना था पेंटिकॉस्ट के दिन, जब पूरे लोगों को क्वेश्चन हो रहा था, ये कौन ले, क्या हो रहा है इनसे, क्या हो रहा है इनको, क्यों ये ऐसी चीजें हो रही है। बहुत ब्यूटीफुल एक वर्स है 2nd चैप्टर में ही, वहां पे कहता है पीटर जो हमेशा अकेला जाता है ना, पानी पे चलने भी अकेला गया, बाकी सब चीजें अकेला अकेला किया, लेकिन यहां पे कहता है when he stood up to preach, he stood up with the other 11, अकेला खड़ा नहीं हो गया। Amen. If you can find that verse, 2nd चैप्टर में है, राइट? वहां पे कहता है पीटर स्टैंडिंग अप विद द रेस्ट ऑफ देम। हालेलुया। अकेला नहीं खड़ा हुआ कि मैं बोलूंगा मैसेज, अभी समझ में आया मुझे क्या है, पवित्र आत्मा मुझ पे है, नहीं 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 नहीं। He said I am not going। 14th, okay, 2:14 पढ़ना एक बार, खत्म करेंगे। Yes, hallelujah, he never stood alone, hallelujah, right? क्या आज हम खड़े हो सकते हैं अकेले? कर सकते हैं अकेले, लेकिन फिर भी बोलना है मैं अकेला नहीं खड़ा होना चाहता। somebody, I need somebody, come on, I want to encourage you, I want to encourage you, amen। क्या ये सोच हमें आ सकती है when we are praying, Lord give us, क्या देगा परमेश्वर? the very basic things, जो मूल्य चीज है, मैं अकेला नहीं चाहता, वो सबको मिले। हालेलुया, आमेन। The burden of every believer should be, मैं जो एक्सपीरियंस कर रहा हूं वो सभी कर सके। हालेलुया, मैं जो अनुभव कर रहा हूं वो सभी कर सके। हम सुसमाचार क्यों सुनाते हैं? क्योंकि हमने वो शांति अनुभव किया, इसलिए बांटना चाहते हैं। हमने वो आनंद अनुभव किया, इसलिए बांटना चाहते हैं। हम में वो अनंत काल का जीवन है, इसलिए हम बांटना चाहते हैं। हम में वो परमेश्वर ने विश्वास डाला, वो चिंता को दूर किया, हम यही बातें दूसरों को बताना चाहते हैं। क्यों? मैं अकेला इसको एंजॉय नहीं करना चाहता, मैं किसी और को मेरा साथीदार बनाना चाहता हूं। हालेलुया। सो हैव इन योर हार्ट, जैसे मैं स्टार्टिंग में बोला था, इफ योर प्रेयर इंक्लूड्स इवन वन पर्सन, एक भी व्यक्ति अगर आपकी प्रार्थना से जुड़ गया कि इस प्रार्थना का उपयोग उसको भी हो, तो परमेश्वर आपको नहीं देखेगा, उसको देख के आपको उत्तर देगा। हालेलुया, ताकि आप शेयर कर सके किसी और से। आमेन। सो लेट अस प्रे, लॉर्ड गिव अस, आमेन, गिव अस, नॉट मी, नॉट आई, गिव अस। आइए खड़े हो जाएंगे। थैंक यू फादर लॉर्ड।